वीडियो में हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ यानी केवीएल अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर आधारित हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द करंट एंड पावर कंज्यूम इन 3 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन बिलो बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। मेश और लूप में अंतर देखेंगे। जैसे अगर मेश की बात किया जाएगा तो ये लूप बनाया जाएगा। मान लीजिए करंट ए से निकल करके बी सी डी ई एफ जी एच ए तक पहुंच रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ एक लूप का निर्माण हो रहा है। अगर दूसरे लूप की बात किया जाएगा तो ए सी एफ जी एच ए एक दूसरा लूप होगा। अगर मेश की बात किया जाएगा तो प्रत्येक लूप में जो लूप बना रहा है उसके अंदर अगर कोई लूप बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे मेश, लेकिन मेश के अंदर कभी लूप नहीं होता है। अगर मेश की बात किया जाएगा तो ए बी जी एच ए सिर्फ और सिर्फ मेश एक ही है। एक एक अगर अलग अलग किया जाएगा, एक मेश ये होगा, एक मेश ये होगा और ये दूसरा तीसरा मेश ये होगा। मेश अलग अलग होगा। और अगर बात करेंगे लूप का तो लूप के अंदर मेश हो सकता है लेकिन मेश के अंदर लूप नहीं हो सकता है। जैसे मेश है ए बी जी एच ए बी जी एच ए, ये मेश कहलाएगा और लूप दो लूप बन सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए और दूसरा ए सी ए बी सी एफ जी एच ए। इस तरह से दो लूप बनेंगे और एक मेश। हम क्या करेंगे, मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे और मेश एनालिसिस यही कहेगा कि इसमें 3 मेश बन जा रहे हैं। 3 मेश बन रहे हैं, ए बी जी एच ए और दूसरा बी सी एफ जी बी और तीसरा सी डी ई एफ सी। 3 मेश बन रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसे हम लोग पहला लूप नाम देंगे और इसमें मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये है और दूसरे में तीनों, ये परिपथ सॉल्व करने का तरीका है कि तीनों लूप में समान करंट का डायरेक्शन समान होना चाहिए। ये तरीका वैसे डायरेक्शन चेंज करके भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन समान होगा तो प्लस और माइनस में कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन लेंगे। तो मान लीजिए इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का। इसमें मान लीजिए I1 करंट प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I3 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लूप में केवीएल हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट। पहले लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले केवीएल अप्लाई करने से पहले हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कोई है, कोई रेजिस्टेंस है और करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं I इंटू आर, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे। करंट के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो माइनस चिन्ह लेंगे। और अगर वोल्टेज सोर्स है या फिर ईएमएफ है तो इसमें अगर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, लेकिन माइनस से प्लस जाएंगे तो हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए इसमें माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये पहले 10 होगा। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, सबसे पहले जानिए कि जो ईएमएफ होता है उसका बीजगणितीय रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो होता है उसका बीजगणितीय या तो आपस में बराबर होता है या फिर इनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है। तो मान लीजिए ईएमएफ का देखेंगे तो हम 10 वोल्ट का वोल्टेज लगाए हैं तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये माइनस चिन्ह लेंगे। करंट के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो माइनस चिन्ह, रेजिस्टेंस है 2 और करंट प्रवाहित हो रही है I1। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड ओम में आएंगे तो सेकेंड में आएंगे तो माइनस के साथ धारा की दिशा में माइनस और 2, इसमें देख रहे हैं I1 ऊपर से आ रही है और I2 नीचे से जा रही है। तो I1 में से हम लोग I2 को घटा लेंगे
अब इनका और कोई सोर्स है नहीं, तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 10 माइनस 2i1 माइनस 2i1 प्लस 2i2 बराबर 0। 10 माइनस 2 to 4 i1 प्लस 2i2 बराबर 0। यहाँ से अगर पश्चांतर करें तो माइनस 4i1 प्लस 2i2 बराबर -10। माइनस अगर कॉमन करें तो माइनस प्लस 4i1 प्लस 2 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप सेकेंड लूप में जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट के डायरेक्शन में माइनस 3 इंटू i2 यहाँ आएंगे तो 1 ओम में 1 ओम में देख रहे हैं i1 ऊपर i2 ऊपर से आ रही है और i3 नीचे से जा रही है, तो -1 i2 माइनस i3। फिर आएंगे 2 ओम रेजिस्टेंस में, तो यहाँ देख रहे हैं -2 i2 ऊपर जा रहा है और i1 नीचे आ रहा है, i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। -3i2 माइनस i2 प्लस i3 माइनस 2i2 प्लस 2i1 इज इक्वल टू 0। 2i1 i2 2 1 3 3 6 माइनस 6i2 और प्लस i3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग थर्ड लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ होगा अप्लाई केवीएल इन लूप थर्ड लूप में हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन 1 ओम रेजिस्टेंस में -1 i3, यहाँ वोल्टेज सोर्स है, वहां माइनस से प्लस जा रहे थे तो हम लोग धनात्मक लिए हैं, प्लस लिए हैं, पॉजिटिव था, और यहाँ प्लस से माइनस आ रहे हैं इसलिए हम इसे माइनस लेंगे, -6। फिर यहाँ आएंगे -1 i3 ऊपर जा रहा है और नीचे i2 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। ये -i3 होगा, ये 6 उधर चला जाएगा, -i3 और प्लस i2 इक्वल टू 6, i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 6 इक्वेशन थर्ड। 3 इक्वेशन मिले और 3 अननोन। हम लोग इसे कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे 3 अननोन, यानी तीनों का मान निकालेंगे, i1 i2 और i3 का। हमें पूछा है सिर्फ और सिर्फ 3 ओम में, और 3 ओम में हम देख रहे हैं कि कितना करंट जा रहा है, i2। अगर हमें i2 का मान मिल जाए हम लोग आसानी से इसे, अब हम लोग तीनों इक्वेशन में क्रैमर रूल लगाएंगे। क्रैमर रूल लगाने से पहले हम लोग इसे 1 2 3 तीनों इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे।
ये अननोन वेरिएबल होता है I1, I2 और I3। ये जो कांस्टेंट होता है राइट साइड में, कांस्टेंट को यहाँ लिखते हैं, जैसे 10 हो गया, 0 और 6। यहाँ इनका कोफिशिएंट लिखा जाता है, जैसे 4 -2, I3 नहीं है तो इसलिए 0, और यहाँ 2 -6 1, और यहाँ 0 -2 और 2 1 -2। बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल लगाएंगे हम लोग। निकालना है I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 बटे डेल्टा, ये फार्मूला काम मिलेंगे। और नीचे डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 -2 0 और 2 -6 1 और 0 1 -2। अब डेल्टा 2 का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट अगर 2 पूछा जा रहा है, I2 पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे, ये I2 को हटा करके R2 को हटा देंगे और इसके जगह पर ये रिप्लेस कर देंगे। इसे हम लोग हटाएंगे और इसके जगह पर इसे रिप्लेस करेंगे, तो ये होगा 4 2 0 और 10 0 6 और 0 1 -2। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका यही होता है। अब हम क्या इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जिस एलिमेंट को लेंगे उसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ लिए हैं 4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये 0 हुआ -6, और यहाँ 10 लेंगे तो -10 प्लस और माइनस प्लस माइनस इस तरह क्रम चलता है। तो -10 लेंगे, रो और कॉलम छोड़ेंगे, -4 हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल होगा, 4 लिया जाएगा, उसके बाद रो कॉलम छोड़ने के बाद 12 और -1, ये 2 होगा -4। जब सॉल्व करेंगे तो ये I2 इक्वल टू मिलेगा -24 + 40 अपॉन 44 - 8, ये होगा 16 36, और ये I2 का मान लगभग मिलेगा 4 एम्पियर। पावर होता है I²R, तो पावर इक्वल टू I² यानी 0.444 का स्क्वायर इंटू R कितना है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये आ जाएगा 0.59।